गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग जी, आज के इस सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे चौपाई साहिब की 5वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। हे प्रभु, अपना कृपामय हाथ मेरे ऊपर रखकर मुझे संसार के दुखों, पापों, मोह माया और सभी संकटों से पार लगाइए। जब मृत्यु का समय आए तब मेरे मन से हर प्रकार का भय, घबराहट और पीड़ा दूर कर दीजिए। मुझे आपका स्मरण बना रहे और मैं निर्भय होकर आपकी शरण में आ सकूं। हे प्रभु, आप सदा मेरे साथ रहें, हर परिस्थिति में मेरा सहारा, मार्गदर्शक और रक्षक बनकर मेरे पीछे खड़े रहें। हे श्री असुधज अर्थात खड्ग धारण करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले परमात्मा, कृपा कर हर समय मेरी रक्षा कीजिए और मुझे अधर्म, बुरे विचारों तथा बुरी संगति से बचाइए। गुरु प्यारी संगत जी, यह चौपाई सिर्फ शारीरिक सुरक्षा की प्रार्थना नहीं है, बल्कि आत्मिक सुरक्षा की भी प्रार्थना है। आप हाथ दे का अर्थ है प्रभु की कृपा और मार्गदर्शन जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। मरण काल का त्रास केवल मृत्यु का भय नहीं, बल्कि हर प्रकार का डर, असुरक्षा और भविष्य की चिंता भी है। सदा हमारे पाछा का भाव है कि भक्त कभी स्वयं को अकेला न समझे, प्रभु हर पल उसके साथ हैं। रक्षा का अर्थ केवल बाहरी संकटों से बचाना नहीं, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे आंतरिक शत्रुओं से भी बचाना है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज अक्सर समझाते थे कि जब मनुष्य सच्चे मन से प्रभु का नाम जपता है और पूर्ण विश्वास के साथ उनकी शरण में रहता है, तब उसे किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। मृत्यु भी अंत नहीं, बल्कि परमात्मा से मिलने की एक यात्रा है। इसलिए जो व्यक्ति नाम सिमरन और गुरु की शरण में रहता है, उसके भीतर से भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। गुरु प्यारी संगत जी, इस चौपाई का सार यही है कि हे प्रभु, अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखिए, जीवन में भी मेरा सहारा बनिए, मृत्यु के समय भी मेरा भय दूर कीजिए और हर क्षण अपनी कृपा से मेरी रक्षा करते रहिए। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6795। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं दीपांशी लखनऊ से अपना अद्भुत सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी से 4 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे कभी बड़े मंदिर जाने का मौका नहीं मिला था। इस बार मेरे दिल में बहुत स्ट्रांग फील हुआ कि मुझे जाना चाहिए और सिचुएशंस भी ऐसी बनी कि सभी ने सजेस्ट किया कि मुझे बिल्कुल जाना चाहिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। मेरी मम्मी की हाल ही में फिशर की सर्जरी हुई थी। हम लोग मेरी बहन की शादी से छत्तीसगढ़ से लखनऊ वापस
पास आए ही थे कि एकदम से मम्मी को एनल एरिया में बहुत सीवियर पेन उठना शुरू हो गया। एक डॉक्टर ने गलत डायग्नोस कर दिया कि बॉयल एब्सेस है। टाइम के साथ पेन बढ़ता ही चला गया। हमने डॉक्टर चेंज किया तो पता चला कि ट्रीटमेंट गलत था और सर्जरी की नौबत आ गई थी। सर्जरी से पहले रूटीन टेस्ट में एक और कॉम्प्लिकेशन आ गया। उनके लीवर में सीवियर इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ। मैंने गुरुजी से मांगा था कि मम्मा परेशान हैं, उनको कुछ तो प्रॉब्लम है, गुरुजी आप किसी तरह कोई साइन दीजिए। फिर जब मम्मा का सर्जरी हो रहा था, मैं ओटी के बाहर बैठकर कंटिन्यूसली गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। मम्मा एनेस्थीसिया में थी, लेकिन आंखें बंद होते ही उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए। शुक्राना गुरुदेव, सर्जरी एकदम परफेक्टली हो गई और सब नॉर्मल हो गया, जिससे मालूम पड़ा कि गुरुपा ने इसके थ्रू टेस्ट करवाकर एग्जिस्टिंग लीवर कॉम्प्लिकेशन का इंडिकेशन दिया है। सर्जरी तो बहाना था। संगत जी, उनका लीवर ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और गुरुजी की कृपा बनी हुई है। सर्जरी के बाद मेरी नानी को भी घर बुला लिया था हेल्प के लिए। इस सब स्ट्रेस और टेंशन के बीच मेरे मन में एक ही बात आती थी कि मम्मी को किसी तरह बड़े मंदिर लेकर जाऊं और लोटा ब्लेस करवा कर आऊं। वैसे तो मेरे पापा गुरुजी को नहीं मानते थे, वो महादेव की पूजा करते थे और मेरी नानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानती थी, लेकिन मेरी डिवोशन देखकर सभी ने बड़े मंदिर जाने का प्लान बना लिया। आउट ऑफ नोवेयर गुरुजी ने गुरुबाणी रील्स के जरिए ऐसा कनेक्शन बनाया कि पूरी फैमिली, पापा, मम्मी, नानी जो कि 80s में हैं और मैं छतरपुर जाने के लिए रेडी हो गए। हम लोग पहले कभी छतरपुर नहीं गए थे। जब हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचे तो नानी थोड़ा थक गई थी। हम लोग लिफ्ट से जा रहे थे पर लिफ्ट ओवरलोड हो गई, तो मुझे, पापा को और मेरे फ्रेंड को रुकना पड़ा और मम्मी नानी पहले नीचे चले गए। तभी वहां एक अंकल आए, अराउंड 55-60 ईयर्स के। उन्होंने लाइट ग्रेइश ब्लू कलर का सफारी सूट पहना हुआ था, बहुत वेल ड्रेस्ड थे, स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे और बहुत ही ज्यादा एक्टिव लग रहे थे, बहुत तेज चल रहे थे। हम लोगों को देखकर बोलने लगे, आजकल के बच्चे भी लिफ्ट यूज कर रहे हैं, जबकि डिसेबल्ड या ओल्ड एज के लिए है। हम शर्मा गए क्योंकि मैं इसलिए जा रही थी कि मम्मी नानी खो न जाए। फिर वो बोले कि वो हमसे पहले लिफ्ट के अंदर गए बच्चों के लिए कह रहे थे। मैंने बताया, अंकल हमें बड़े मंदिर जाना है। उन्होंने बहुत खुश होकर बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा मंदिर तो पास में ही है, आओ बेटा मैं आपको पूरा गाइड कर देता हूँ कैसे जाना है। मैं मेट्रो स्टेशन एग्जिट तक आपको गाइड कर दूंगा। मेट्रो एग्जिट पर जब स्कैनिंग में टाइम लग रहा था, तब भी वो अंकल जी वहां खड़े होकर हमारा वेट कर रहे थे। मुझे अंदर से लगने लगा कि गुरुजी जरूर अपने दर्शन दे रहे हैं। मैंने धीरे से मम्मी को बोला, मम्मा हो सकता है ये गुरुजी ही हो। गुरुजी कहते हैं ना, मेरे को लाया कर तो लॉजिक छोड़ के आया कर। वो अंकल बहुत फास्ट वॉक करके हमें बाहर ले गए। मेट्रो के स्टेयर्स के पास एक ऑटो वाला पहले से ही खड़ा था, जैसे किसी ने उसे पहले से ही बोल रखा हो। अंकल जी ने खुद ऑटो वाले को बुलाया, हमें उसमें बैठाया, कितना किराया देना है सब गाइड किया, इवन वापस कहाँ से कैसे आना है सब बहुत लविंगली इंस्ट्रक्शंस दिए। मैंने हाथ जोड़कर उनका शुक्राना किया और 2 सवाल पूछ लिए। मैंने उनसे पूछा, अंकल जी आपने बहुत हेल्प करी, आप कहाँ रहते हो? उन्होंने स्माइल करके बोला, बेटा मैं तो पंजाब से हूँ, मेरी फैमिली पंजाब में रहती है, मैं यहाँ रहता हूँ। फिर मैंने पूछा, अंकल आप भी गुरुजी को फॉलो करते हो? क्योंकि उनको बड़े मंदिर का बहुत नॉलेज था। उन्होंने बहुत प्यारी स्माइल करके बोला, बेटा मैं 1980 से गुरुद्वारे जाता हूँ। मैं भी नादान, गुरुजी स्वयं गुरुजी को कैसे फॉलो करेंगे। मैं मन ही मन में इतना खुश हो गई कि मेरे गुरुजी की भी बर्थ प्लेस डुगरी पंजाब है और वो खुद गुरुजी हैं तो कैसे फॉलो करेंगे। मैंने उनके हाथ जोड़े और ऑटो में बैठ गई। अंकल बोले, जा शुक्राना करी। और जैसे ही हम सब ने पीछे मुड़कर उन्हें नमस्ते कहना चाहा, वो अंकल वहां थे ही नहीं। वहां आसपास पूरे रास्ते में कोई नहीं था। वो 1 सेकंड में डिसअपियर हो गए। हम सब दंग रह गए और वहीं शुक्राना किया कि गुरुजी खुद हमें गाइड करने आए थे। अंकल ने ऑटो वाले भैया को बोल दिया था कि हमें डायरेक्ट लॉकर एरिया के पास ड्रॉप करें, क्योंकि नानी 80s में है और मम्मी का रिसेंटली सर्जरी हुआ था। जब ऑटो बड़े मंदिर की तरफ जा रहा था तो हवाओं में एक बहुत ही प्यारी और डिवाइन फ्रेगनेंस आने लगी। मेरी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे। अंकल की पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैंने गुरुजी के बारे में सुना था। मैं रास्ते भर रो रही थी और ऑटो में प्यारे शब्द चला रखे थे, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया और
कोई नाव न जाने मेरा वाहिगुरु। मैं रो रही थी तो ऑटो वाले भैया ने अपना रियर व्यू मिरर मेरी तरफ रोटेट किया। बीइंग अ गर्ल मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और नीचे देखने लगी, पर तभी मेरी मम्मी ने एक चीज नोटिस की। ऑटो वाले भैया के हाथ के फ्रंट एरिया में एक ओम जैसा टैटू बना हुआ था। जब हम मेन एंट्रेंस के पास पहुंचे जहां से लोग वॉक करके जाते हैं, तो वहां सेवादारों ने ऑटो को रोकना चाहा और बोला कि ऑटो यहीं ड्रॉप कर दो। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती कि नानी नहीं चल सकती, वो ऑटो वाले भैया खुद ही सेवादारों पर गुस्सा होने लगे। उनसे कहने लगे, आपको पता भी है अंदर कौन बैठा है? कम से कम देखो तो सही कि वो चल सकते हैं या नहीं। मैं हैरान रह गई। दिल्ली में नॉर्मली लोग इतना हेल्प नहीं करते, ड्रॉप करके चले जाते हैं, लेकिन ये ऑटो वाले भैया हमारे लिए लड़ रहे थे। वो किसी की सुने बिना गाड़ी आगे ले गए और सीधा लॉकर एरिया के पास जाकर ऑटो रोकी। जब हम उतरे मैंने उनसे QR कोड मांगा पेमेंट के लिए, पर उनके पास फ़ोन नहीं था। मैंने 500 रुपए का नोट दिया, 250 रुपये फेयर था, तो उन्होंने बोला चेंज नहीं है। फिर मम्मी ने एग्जैक्ट कैश दे दिया। जैसा गुरुजी हमेशा कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आओ, अपना पैसा खुद खर्च करो, सब कुछ वैसा ही हो रहा था। मंदिर आश्रम के अंदर का भी एक्सपीरियंस बहुत ही मैजिकल था। जब हम महासमाधि जी के सामने खड़े थे तो 1 सेकंड के लिए लाइट चली गई, जो कि एक और प्यारा साइन था। जल प्रसाद मिलते वक्त एक और मिरेकल हुआ। मेरी मम्मी को जिस पर्सन ने जल प्रसाद दिया, मम्मी को वो एक लेडी लगी, जबकि बाकी सभी को वो एक जेंटलमैन दिख रहे थे। पूरे टाइम गूज़बम्स आते रहे। लखनऊ वापस आने के बाद मम्मी की हेल्थ इंप्रूव हो रही है। लोटा ब्लेस कराया हुआ जल रोज पीती है वो। संगत जी, एक दिन जब मैं सत्संग सुन रही थी तो सामने गुरुजी का एक स्वरूप आया। मैंने ध्यान से देखा तो गुरुजी के हाथ पर वही ओम जैसा एक टैटू बना हुआ था, वैसे ही जैसा मम्मा ने देखा था ऑटो वाले भैया के हाथ पर। मेरे तो होश ही उड़ गए। पहले गुरुजी मेट्रो स्टेशन पर ग्रे ब्लू सफारी सूट वाले अंकल बनकर आए और गाइड किया, और फिर ऑटो वाले भैया बनकर खुद हमें लॉकर एरिया तक सेफली छोड़कर गए। मैं ऑफिस में बैठकर रोने लगी। एक छोटी लड़की होने के नाते जब फैमिली की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी तो गुरुजी ने दिखा दिया कि वो एक फादर की तरह हमेशा मेरे साथ हैं, हर स्टेप पर प्रोटेक्टिव शील्ड बनकर गाइड करते हैं। आते वक्त भी मैंने कैब बुक करने का सोचा था, पर मैंने वही रास्ता फॉलो किया जो सफारी सूट वाले अंकल ने मेट्रो स्टेशन पर बताया था, और हमारी रिटर्न जर्नी इतनी स्मूथली हो गई कि कोई परेशानी नहीं हुई। मैं अपने गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं कम है। उन्होंने जो ब्लेसिंग्स और प्यारा फीलिंग दिया है उसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। अनंत कोटि शुक्राना गुरुदेव, हर श्वास में शुक्राना मेरे गुरुपा का। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सअप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5550। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनूवीर जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, हम अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम गुरुजी की बेटी यूके से और अपना सत्संग सोनूवीर जी के चैनल पर शेयर करने जा रहे हैं। हम सोनूवीर जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि सोनूवीर जी हमारा सत्संग हमेशा अपनी मधुर आवाज़ में सब संगत जी के साथ शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। सोनूवीर जी और संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, हमारा आज का शुक्राना 1 जून का है। इस दिन सुबह गुरुजी ने हमें ज्योत में अपने दर्शन दिए। गुरुजी, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। संगत जी, उसी रात को जब हम सोने से पहले गुरुजी को शुभ रात्रि बोलने के लिए मंदिर में गए तो गुरुजी ने हमें अपने चरण स्वरूप में अपने पीले स्वरूप के दर्शन दिए। हम गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। गुरुजी की हम पर बहुत ही कृपा है और हमारे पास गुरुजी का शुक्राना करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। गुरुजी, आपसे यही प्रार्थना है कि अपनी कृपा दृष्टि हमेशा सब संगत परिवार पर बनाए रखें। हमें आपकी भक्ति की दात बख्शना और अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना। गुरुजी, कृपा करके हमारा यह सत्संग अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। गुरुजी, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। गुरुजी, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इसी तरह हमारे साथ रहना और अपनी मेहर हम सब संगत परिवार पर बनाए रखना। सोनूवीर जी, हम आपका सत्संग शेयर करने के लिए दिल से शुक्रिया करते
करते हैं। जब भी हो सके गुरुजी की कृपा से हमारा यह सत्संग अपनी मीठी सी आवाज़ में संगत जी के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सोनूवीर जी, जो आप गुरुजी के वचन विस्तार से हमें बता रहे हैं वो बहुत ही सराहना के योग्य हैं और हमको अच्छी तरह समझ आ रहे हैं, जिससे हमारा गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनने में मदद मिलती है। और जो आप लाइव सत्संग में बच्चे की कहानी सुना रहे हो वो तो बहुत प्रेरणादायक है और हम हर दिन बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। गुरुजी इस कहानी से औरों को भी प्रेरित करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। अब हम अपने सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और जब भी गुरुजी की कृपा होगी तो हम दोबारा सत्संग लेकर हाजिर होंगे। इससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनूवीर जी, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पिछले सत्संग शेयर करने के लिए धन्यवाद सोनू अंकल। मैं आज अपनी बेटी के लिए शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। कृपया मेरी पहचान गुप्त रखें। मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी बेटी को कॉलेज की पढ़ाई के दौरान एक दूसरे देश जाने का मौका मिला। वह अकेले गई थी। उस विदेशी ज़मीन पर किसी को नहीं जानती थी। वहाँ उसे रहने के लिए जगह मिल गई और दोस्त भी बन गए। शुरू में उसे थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन आखिर में वह और मजबूत होकर वापस आई। वापस आकर वह अब अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रही है। हर दिन उसे सुरक्षित रखने के लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना। गुरुजी कृपया इस सत्संग को सुनने वाले सभी को आशीर्वाद दें। उनके बच्चे भी सुरक्षित रहें सदा। कृपया हमारे किसी भी बुरे कर्म के लिए हमें क्षमा करें और कृपया हमारे सभी पूर्वजों की आत्माओं को शांति दें। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप करके समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0723। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सोनू अंकल के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के टेलीपैथी से बार बार ये मैसेज आ रहा था कि 3 थर्सडेज को अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना कर। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं ये सोच रही थी कि 3 कौन से शुक्राना करूँ। फिर मेरे दिमाग में एक थॉट आया। जब मैंने पहली बार बड़े मंदिर आने का प्रोग्राम बनाया, पति अंकल से जब मैंने पूछा आप भी चलोगे, मेरे पति अंकल बिल्कुल नास्तिक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मानेंगे, पर पहली बार में ही उन्होंने हाँ कर दिया और वहां जाकर भी उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6284। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी से दिल से क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी, मुझे देरी से सत्संग शेयर करने के लिए माफ़ करना। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे पति अंकल 4 महीने से जॉबलेस हैं, जिस वजह से मेरे घर में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं। मैं स्कूल में टीचर हूँ, पर मेरी इतनी इनकम नहीं है जिससे पूरा खर्च चल सके और ऐसी हालत में मेरा घर गुरुजी ही चला रहे हैं। कहीं न कहीं से कोई इंतज़ाम करवा देते हैं। कभी कभी मैं डगमगा जाती हूँ। एक दिन मैं गुरुजी से मन ही मन बोल रही थी कि गुरुजी, मेरी यह हालत कब ठीक होगी? प्लीज़ आप कुछ करते क्यों नहीं? आखिर मेरा कौन सा कर्म सामने आ रहा है? और मैंने कहा अब मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया है, अब तो कुछ करो। तो गुरुजी का मैसेज आया, अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है, इसमें भी तुझे मैं ही पास कराऊंगा। मैंने मन ही मन कहा अब मैं सत्संग नहीं सुनूंगी। तब गुरुजी ने सोनू भैया के सत्संग में कहा, इतना डगमगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तेरे अंग संग ही रहता हूँ।
सच में गुरुजी, आप मेरे अंग संग ही हो। कभी तितली के रूप में, कभी 77555544 के एंजल नंबर्स में। तो संगत जी, अब तो गुरुजी 3 दिन से मेरे विंडो के बाहर दूसरी बिल्डिंग का एक शेड दिखता है, वहां पे आकर एक ग्रे कलर का तो दूसरा व्हाइट और ग्रे कलर में 3 दिन से वहां आकर बैठ जाते हैं। तो मैं देखकर खुश हो जाती हूँ और हाथ जोड़कर जय गुरुजी कहती हूँ। संगत जी, मंडे को तो कमाल ही हो गया। सावन का पहला सोमवार, जब मैं सुबह 5 बजे उठी और चाय पीने के बाद मैं पाठ करती हूँ। जब मैं पाठ करने के लिए अपना दुपट्टा ढूंढ रही थी तो मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैं अपने रूम में आई और देखा कि दुपट्टा कुर्सी पर पड़ा है और वह कुर्सी खिड़की के पास रखी हुई थी। जैसे ही मैंने वह दुपट्टा उठाया तो मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई तो देखा एक कबूतर बैठा है, वह भी 5 बजे। मैं कुछ सेकंड्स के लिए उसको देखती रही और जय गुरुजी बोला तो वह भी मुझे देख रहा था। और संगत जी, उस कबूतर ने अपना एक पैर उठा रखा था और एक नीचे था। कुछ सेकंड्स के लिए वह भी देखता रहा, फिर थोड़ी देर बाद वह उड़ गया। मुझे तो यह लगा कि एक पैर उठाकर जैसे गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल की तरफ से और मेरी बेटियों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8617। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी जयपुर राजस्थान से अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरी शादी हुए 33 वर्ष हो गए हैं और तभी से ही मेरी जेठानी मुझ पर, मेरे पति अंकल और बच्चों पर ब्लैक मैजिक करती आ रही है। उससे हमारी और बच्चों की हेल्थ और व्यवहार तथा आपसी संबंधों में कभी कभी तनाव होते रहते हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होती, जिससे वो निराश हो जाती है और फिर और प्रयास करती है हमें परेशान व दुखी करने का। वैसे तो सोनू अंकल जी, मैं गुरुजी से मई 2023 से जुड़ी हूँ, पर लगता है गुरुपा शुरू से ही मेरे साथ थे और हमें बुरी शक्तियों व ब्लैक मैजिक से बचाते आ रहे हैं। सोनू अंकल जी, मेरी जेठानी आंटी ने मुझे, मेरे पति व मेरे तीनों बच्चों को, मेरे सास ससुर, नंदों व अन्य रिश्तेदारों से भी पता नहीं क्या क्या क्रियाएं करके दूर कर दिया। वो सबका प्यार, सम्मान, दौलत अकेले ही एंजॉय करना चाहती है। पर गुरुजी जब से मेरे जीवन में आए हैं तब से हमारे साथ सब अच्छा हो रहा है। अभी तो मेरे सास ससुर जी की डेथ हो चुकी है, लेकिन अपने अंतिम वर्षों में वे मेरी जेठानी की असलियत जान गए थे। ये सब गुरुजी की ही कृपा है। वो कहते थे कि तू मेरी धी है, तेरे ससुराल वालों को, तुझे परेशान करने वालों व ब्लैक मैजिक करने वाली उस औरत का असली चेहरा मैं दिखा रहा हूँ। तुझे तेरा खोया सम्मान वापस मिलेगा। और ये सच है सोनू अंकल जी। आज मेरे सास ससुर जी की डेथ के बाद मेरी नंदों व अन्य रिश्तेदारों के सामने उसका असली रूप उजागर हो गया है। अब सब लोग हमारी तारीफ करते हैं और अपने व्यवहार के लिए माफी मांग रहे हैं। मेरी जेठानी ने मेरे सास ससुर जी के मकान, जेवर आदि अकेले ही रखने चाहे और इसकी पूरी कोशिश भी की। मैंने और मेरे पति अंकल ने तो यह पहले ही सोच रखा था कि जब उस परिवार में हमें प्यार और इज्जत, आशीर्वाद ही नहीं मिला तो हमें संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद उनके बच्चों के साथ अन्याय कोई कैसे कर सकता है। गुरुजी के मैसेज यूट्यूब पर मुझे बार बार मिल रहे थे कि कुड़िए, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुझे मान सम्मान और परिवार में न्याय मैं दिलाऊंगा, तू बस शुक्राना कर। मैं रात दिन गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने असंभव कार्य को भी संभव बना दिया और मुझे वो मेरे पति अंकल को सास ससुर जी की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिला, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। गुरुजी ने पता नहीं कैसे ये किया, ये तो गुरुजी ही जाने। पर मुझे आश्चर्य होता है कि जिस औरत ने पूरी जिंदगी हमें बड़ों के प्यार, आशीर्वाद से वंचित रखा, वो कैसे हमें हमारा हिस्सा, हक, प्रॉपर्टी में दे सकती है। यह मेरी समझ से परे की बात है। पर जब गुरुजी हमारे साथ हैं तब हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। यह विश्वास है और यह प्रमाणित भी हो गया। मैं और मेरा परिवार गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करते हैं। वाह रे दाता, तेरी महिमा तू ही जाने। वैसे तो और भी कई सत्संग हैं सोनू अंकल जी, लेकिन आज मैं अपना यह शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, कृपया मेरा नाम और नंबर डिस्क्लोज मत कीजिएगा। मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ समय पहले से मुझे लगातार गुरुजी के मैसेज दिखाई दे रहे थे कि तुझे 2 खुशखबरियां मिलने वाली हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगता था कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर भी रोज किसी न किसी माध्यम से यही संदेश मिलता रहता था। इसी बीच मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था। मेरे मन में आया कि शायद गुरुजी इसी नौकरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने बहुत उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं रिजेक्ट हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उससे पहले भी कई इंटरव्यूज दिए थे और हर जगह सिर्फ रिजेक्शन ही मिला था। मैं बहुत उदास और निराश हो गई। मन में यही आया कि गुरुजी ने तो 2 खुशखबरियों की बात कही थी, लेकिन यहाँ तो मेरी खुशी ही छिन गई। लेकिन गुरुजी की लीला तो कुछ और ही थी। कुछ दिनों बाद एक ही दिन में हमारे घर 2 बड़ी खुशियाँ आई। सबसे पहले मेरे भाई की बहुत समय से बाइक लेने की इच्छा थी। हमारे पास कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, फिर भी गुरुजी की कृपा से बाइक आ गई। उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। और उसी शाम मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी आ गया। मैं अच्छे सीजीपीए से पास हो गई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे पूरा डर था कि इकोनॉमिक्स में मेरी बैक आ जाएगी, लेकिन गुरुजी की असीम कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अच्छे अंकों से पास हो गई और मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई। अगले दिन जब बाइक की डिलीवरी हुई, उसी शाम 7 बजे मैंने सोनू अंकल जी का सत्संग सुना। उसका शीर्षक था, कहा था ना मिठाई मंगवा ले, गुड न्यूज मिलेगी। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मुझे पूरी तरह विश्वास हो गया कि गुरुजी ने सचमुच मुझे 2 खुशखबरियां दी थी। मेरा मन शुक्राने से भर गया। आज मैं गुरुजी के चरणों में एक और प्रार्थना करना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है। उसे सट्टे में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। उस पर पहले से ही कई लोन चल रहे हैं। इसी कारण हमारे बीच बहुत लड़ाइयाँ होने लगी है। पहले वह मेरी बात सुनता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं सुनता। धीरे धीरे वह गलत संगति में भी जाने लगा है। गुरुजी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया उसे सही रास्ता दिखाइए। उसके मन के लालच को दूर कीजिए। उसे ऐसा इंसान बनाइए जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब वह परेशान होता है तो उसके साथ साथ उसके अपने लोग भी परेशान हो जाते हैं। गुरुजी, मैं उसके बारे में सोच सोच कर पूरे दिन चिंतित रहती हूँ। मेरी अपनी सेहत भी प्रभावित होने लगी है। भविष्य की चिंता मुझे हर समय सताती रहती है। पढ़ाई या किसी भी काम में मन नहीं लगता। हर समय सिर भारी रहता है, कमजोरी महसूस होती है और थोड़ा सा चलने पर भी चक्कर आने लगते हैं। बहुत समय से मन था कि आपका यह सत्संग लिखूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आज गुरुजी की कृपा से लिख पाई हूँ। गुरुजी, जैसे आपने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया है, वैसे ही हमेशा अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखिए। मुझे विश्वास है कि जो भी होगा आपकी रजा और कृपा से ही होगा। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कृपया सोनू अंकल जी मेरा यह सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7083। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सभी संगत को और सोनू अंकल को। सोनू अंकल, जैसे हम गुरुजी से प्यार करते हैं वैसे ही आपसे करते हैं। गुरुजी आपको और आपके पूरे परिवार को खुश रखे। कोई गलती हो तो माफ करना सभी संगत और सोनू अंकल। वैसे तो हमारी लाइफ में सत्संग ही सत्संग होते हैं, लेकिन जो गुरुजी शेयर कराते हैं वो तो करना होगा संगत जी। हम कभी सत्संग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। मेरे प्यारे गुरुजी की कृपा होगी तभी कर पाएंगे। तो संगत जी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मुझे नवंबर से
सिस्ट है, मेरा ऑपरेशन बोल दिया था, लेकिन मेरी सिस्ट अप्रैल में खत्म हो गई थी। फिर अगले महीने से मेरी डेट हो गई तो फिर हो गई, तो डॉक्टर ने बोला कि अब तो आपको ऑपरेशन कराना ही होगा। संगत जी सिस्ट बहुत बड़ी हो गई थी, लेकिन मैं फिर अपने डर की वजह से नहीं करा पा रही थी ऑपरेशन। फिर मई और जून में नहीं गई डॉक्टर के पास। फिर मैंने जुलाई में दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया था, वो फिर भी इतनी ही बड़ी थी। तो संगत जी अब मैं सोच रही थी कि ऑपरेशन करा ही लेती हूँ, क्योंकि संगत जी मुझे एक बेटी है, मुझे दूसरा बच्चा चाहिए। तो संगत जी मैं फिर 1 अगस्त को दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया। संगत जी बताऊं फिर क्या हुआ? मेरे प्यारे गुरुजी ने मेरी सिस्ट खत्म कर दी। संगत जी पता है डॉक्टर क्या बोली? कि आपको कोई सिस्ट नहीं है, आपकी दोनों ओवरी बिल्कुल साफ है। संगत जी कसम से मुझे वहीं रोना आ गया। पता है संगत जी, कसम से वो डॉक्टर बोलती है कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि पिछले महीने में बहुत बड़ी सिस्ट थी, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है? उसने मुझे बोला कि ये आप ही हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। आप कौन से भगवान की पूजा करते हो? उसने आपके साथ बहुत बड़ा चमत्कार किया है। मैं तो वहीं रोने लगी। मेरे गुरुजी आप इतने प्यारे कैसे हो? संगत जी मेरे लिए गुरुजी सब कुछ हैं, मैं उनके बगैर कुछ नहीं हूँ। आई लव यू मेरे गुरुजी। संगत जी मैंने कुछ कर्म अच्छे किए होंगे जो गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी बेटी की सोने की बाली खो गई थी, तो मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। फिर मैं रोटी बनाने लगी, लेकिन मेरे मन में था कि वो मिल जाएगी। फिर क्या हुआ कि मेरी चूल्हे की आंच बुझ गई, तो मुझे लगा कि मैं इतने में बाली ढूंढ लेती हूँ। संगत जी मेरी बेटी की खाट बहुत दूर थी, उससे बहुत दूर मिली। वो बोली कि मुझे पता था कि मुझे मिल जाएगी। गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। गुरुजी इतना अच्छा पति अंकल के लिए धन्यवाद, मेरी बेटी के लिए धन्यवाद, मेरे माँ पापा बहन भाई के लिए धन्यवाद। इन पे सदा अपना आशीर्वाद रखना। संगत जी सत्संग आता है कि अपने पति अंकल के लिए शुक्राना सत्संग भेज। संगत जी मेरे पति अंकल बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके कभी कुछ कुछ होता ही रहता है, लेकिन मेरे गुरुजी हैं तो मुझे कोई डर नहीं है। संगत जी हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। लव यू गुरुजी। सोनू अंकल मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज प्लीज, क्योंकि मेरा कई सत्संग शेयर ही नहीं हो पाते। फिर भी कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की मर्जी। गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं समय लगातार चलता रहता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो आज का काम कल पर टालता है वह बहुत से अवसर खो देता है। गुरु जी महाराज की शिक्षा के अनुसार हर दिन को ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार समझो। अच्छे कार्य, सेवा, सिमरन और प्रेम को कभी टालो मत। जो समय एक बार निकल गया वो फिर लौट कर नहीं आता। समय का सम्मान करना परमात्मा के दिए हुए जीवन का सम्मान करना है। दूसरा वचन, पाठ कहीं भी कर सकते हो, घर के किसी भी कमरे में रब को याद कर सकते हो, टॉयलेट में भी। गुरु प्यारी संगत जी, परमात्मा किसी एक स्थान, मंदिर या कमरे तक सीमित नहीं है। यदि मन सच्चा है तो उनका स्मरण कहीं भी किया जा सकता है। इस वचन का अर्थ यह नहीं कि हम जानबूझकर पूजा पाठ के लिए अनुचित स्थान चुने। इसका भाव यह है कि ईश्वर का नाम लेने पर कोई रोक नहीं है। यदि किसी कारणवश आप कहीं भी हो तब भी मन ही मन प्रभु को याद कर सकते हैं। रब से जुड़ने के लिए स्थान नहीं, सच्चा मन चाहिए। तीसरा वचन, समय को हमेशा बढ़ा कर बताओ। 8:45 मत कहो, 8:45 कहो। गुरु प्यारी संगत जी, यदि समय 8:45 है तो उसे 8:45 कहने के बजाय 8:45 कहो। साथ संगत जी, इस वचन के अनुसार गुरुजी महाराज केवल समय बताने का तरीका नहीं सिखा रहे थे, बल्कि सकारात्मक सोच का अभ्यास करा रहे थे। 8:45 सुनकर ध्यान अगले घंटे अर्थात 9 बजे से 15 मिनट कम पड़ जाता है। 8:45 सुनकर लगता है कि समय अभी बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में भी हमेशा वृद्धि, प्रगति और सकारात्मकता की भाषा बोलनी चाहिए, कमी या घटाव की नहीं।
सोच और शब्दों में पॉजिटिविटी लाना चाहिए। जहां संभव हो बढ़ोतरी, उन्नति और आशा का भाव रखो। हमारी वाणी भी हमारी मानसिकता को प्रभावित करती है। जीवन में हमेशा बढ़ने, आगे बढ़ाने और पॉजिटिव दृष्टि रखने की आदत डालो। गुरु प्यारी संगत जी, आज के तीनों वचनों का सार इस प्रकार से है। पहला, समय का सम्मान करो क्योंकि वह कभी वापस नहीं आता। दूसरा, हर पल और हर स्थान पर परमात्मा को याद करो क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। और तीसरा, अपनी सोच और वाणी को पॉजिटिव बनाओ क्योंकि जैसी सोच होगी वैसा ही जीवन बनता जाएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।